मोदी जी, आपने एक बार कहा था कि कोई पकौड़े बेच रहा है तो क्या वो रोज़गार नहीं? इस समय गैस ही नहीं है तो इंसान रोज़गार पाए कैसे? कहाँ से पकौड़े बेचे? कहाँ से तल के बेचे? जब उसको गैस ही नहीं मिलेगी तो वो पकौड़े बेचेगा कहाँ से और वो रोज़गार पाएगा कहाँ से? तो आप बताइए इसके लिए वो क्या करे? बताइए, आपके रोज़गार से ज़्यादा तो इस समय गैस के लिए ही लाले पड़ गए हैं। पूरे देश में तो सब लोग गैस के लिए दौड़ रहे हैं। पूरी लाइन लगी हुई है हर जगह पे कि गैस कैसी तरह से मिल जाए तो उनका खाना खाने को मिल जाए। रोज़गार तो बहुत दूर की बात हो गई है। वहीं एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान को कि वो भारत और पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं। भई अगर आपको कहना है दलाल तो आप कहिए, लेकिन आप सामने जाके कहिए। अब उस अमेरिका से जाके कहिए जिसे आप अपना दोस्त कहते हैं, जिसे आप अपना फ्रेंड मानते हैं, उससे कहिए। उसने तो पाकिस्तान को पीस ऑफ में शामिल कर दिया है, जिससे वजह से वो अब पाकिस्तान शांति, जो कि खुद आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ देश, अब शांति फैलाएगा दूसरे देश में। आप जाके अमेरिका से बात कीजिए, अमेरिका से कहिए कि आपको उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है? ट्रंप जी से सवाल पूछिए कि क्यों वो आप दोस्त हमारे हैं और पाकिस्तान को बुलाकर उनके साथ आप वार्ता कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आप अपने साथ 2 मिनट का वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं ट्रंप के साथ, और आप कि उनको दूसरे को कह रहे हैं आपके तो वो दोस्त लगते हैं, उसके बाद भी आपसे वो 1 मिनट बात करने के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं समय। बताइए, जब खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है तो शांति के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिए गए। अगर आपकी विदेश नीति इतनी अच्छी है तो इसमें अगर आप खुद स्वयं जाते शांति कराने के लिए, तब हम समझते कि आपकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। आपकी विदेश नीति तो इतनी खराब निकल गई है कि मतलब कि आपको शांति समझौता के लिए भी नहीं आगे समझा जा रहा है। कि आप हर वक्त कहते रहते हैं ट्रंप आपके दोस्त हैं, वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर भी उन्होंने वो तो पाकिस्तान के साथ जाके मिल के बैठ रहे हैं, उन्हें आगे कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे कर रहे हैं। आपकी कैसी विदेश नीति चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बताइए मोदी जी, एक समय आप कहते थे रुपए गिरता जा रहा है, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, पर इस समय तो आप खुद गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप खुद अपने आप को गाली दे रहे हैं इस समय? मतलब आप इस समय तो कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है रुपए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं आपका नाम एपिस्टीन फाइल में आ जा रहा है, कहीं हरदीप सिंह पुरी का एपिस्टीन फाइल में नाम आ जा रहा है। आप हमें कितनी बार लाइन में लगवाएंगे? नोटबंदी करवाई, कोरोना के समय आपने लाइन लगवाया, कितनी बार आप लाइन में लगा, अब गैस लेने के लिए लाइन लग के जा रही है। हर बार हम लोगों को लाइन में आप खड़ा कर देते हैं, और अब जब जब बात आती है आप अकेले घूमने निकल जाते हैं, आप रैली में निकल जाते हैं। आप हर वक्त रैली में ही दिखाई दिए करते हैं हर वक्त, कहीं मंदिरों में, कहीं रैलियों में। आप तो सिर्फ रैलियों और मंदिरों में ही आपका वक्त बीतता है, और आप कहेंगे आपकी विदेश नीति अच्छी है। आप चुनाव जीतने के बाद हर जगह रैली करने निकल जाते हैं। क्या मतलब आप सिर्फ़ एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या फिर पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप हर वक़्त रैली में सिर्फ़ एक पार्टी का प्रदर्शन क्यों करते फिरते हैं हर वक़्त? उसके बाद आप हमें कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके इस अनपढ़पन ने आज पूरे देश भुगतान करना पड़ रहा है। आज पूरे देश सड़कों पे उतर गए हैं। आज पूरे देश को सड़कों पे घूमना पड़ रहा है। पूरी उन्हें भूखा मरना पड़ रहा है। कितने लोगों को गैस की दिक्कत हो रही है, एक टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। आज आपका अनपढ़पन पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आपका विज़न सिर्फ़ एक चीज़ पे रहता है कि चुनाव कैसा जीता जाए। आपको हर वक़्त सिर्फ़ ये दिखाई देता है कि आपको रोड का रैली कैसे करनी है, रैली शो कैसे करना है, हमें पार्टी को जीतना कैसे है। बस इसी टाइम में आपका पूरा वक़्त बीतता नज़र आए। आपने किया विदेश नीति अच्छी है, विदेश नीति भी फ़ेल हुई। आपने कहा स्मार्ट इंडिया बना, वो भी फ़ेल हुआ। स्वच्छ गंगा, वो भी फ़ेल हुआ। आपकी हर एक नीति फ़ेल हुई है। आपकी आज तक कोई भी एक नीति सफल नहीं हुई। आपने नोटबंदी कराई या कहा कि पूरे का पूरा पुराना जो काला धन है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कोई आप पास नहीं हुए। आपकी एक भी ऐसी नीति नहीं दिखाई दी जिसमें आप पास हुए हों। हर एक नीति जो आपने नीति निकाली, हर नीति में आप फेल ही हमें नज़र आए हैं। और आपके पेट्रोलियम मंत्री वो तो एपिस्टीन फाइल में ही फंसे रहे। उनको ये भी नहीं पता था कि
हमारे ऊपर खतरा आने वाला है। हम लोगों को पहले से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। पहले से गैस की किल्लत होने वाली, उसके लिए हम पहले से वो तो सिर्फ एपिस्टीन फाइल में फंसे घूम रहे हैं और आप बैठे हैं सिर्फ ट्रम्प जो कहता है सिर्फ आप उसी बात को मानते चल रहे हैं। आज आपकी वजह से पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि आप अकेले भगवान बन गए हैं? आपको समझना चाहिए आप पूरा देश नहीं है, पूरे देश में कई सारे आपके जैसे मोदी आए वो चले गए, हमारा देश था रहेगा। आप जैसे लोगों की वजह से ये देश बिकता जा रहा है। आपके मंत्री कहते फिर रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं, वो नहीं है। उसमें अगर किल्लत नहीं है तो आप अपने मंत्रियों से कहिए, आप खुद कहिए, आके दिखाएं। फिर इतने लोग सड़कों पर क्यों दिखाई दिए जा रहे हैं? बताइए आप लोगों को कोई भी नीति सफल आज तक क्यों नहीं हो पाई है? वैसे हर जगह आप रैलियों में अकेले नजर आते हैं और जब देश संकट में आता है तो आप सब देशवासियों से कहते हैं कि अब हमें एकजुट होकर एक साथ इस सामना करना पड़ेगा इस संकट का। जब संकट आता है तो आप ये बस एक ही भाषण देते हैं कि हाँ कोई संकट नहीं, फिर बाद में जब हो जाता है तो उसे आप कहते हैं हम सारे देशवासियों को मिलकर सामना करना पड़ेगा। और आप हर जगह रैलियों में, विदेश में अकेले क्यों नजर आते हैं?